बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, हरि बोल, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी। ओ मेरे बांके बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे बांके बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम रे सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम रे सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे बांके बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, ओ मेरे बांके बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बांके बिहारी, बांके बिहारी सरकार, बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी सरकार आ दो बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी सरकार आ दो बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी सरकार आ दो बिगड़ी मेरी। अब आइए सब मिलकर श्री भागवत भगवान जी की आरती बड़े भाव सहित, श्रद्धा सहित, प्रेम सहित सभी भगवत प्रेम मिलकर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, जय हो। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, हो नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, जय हो। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पाप
आरोग्यार्थयारातिग्रहणम् हस्तो प्रक्षालनम् भगवान पढ़ आप आरातिग्रहणम् हस्तो प्रक्षालनम् मंत्रपुष्पाञ्जलिः मंत्रपुष्पाञ्जलिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम महाजय च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ध्यान परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः भागवत महापुराणाय नमो नमः नमस्करोमि जे च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगताधारहेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ति प्रयत्नेन मया अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष शिव शंकर रक्ष रक्ष परमेश्वर बोले गणेश भगवान की भागवत महापुराण की आवाज देवी देवताओं की समस्त देवी देवताओं की बाबा विश्वनाथ की राधा रानी सरकार की भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की व्यास जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। आप लोग सभी अपने अपने स्थान बैठ करके शांति बना करके व्यास जी महाराज का कथा श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। कृपया सभी भगवत प्रेमी शांति बनाए रखें। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे राधे श्री राधे।
तुलसी ही लगाया अभी तक। श्री राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। कर लीजिए। जब हो जाए तब बता देना। कुछ देर के लिए हमको भी और आराम मिलेगा, क्या करें। बोल भागवत भगवान की जय। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सित्यराज्यलक्ष्मी धर्मीष्टार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयति येप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धिनी विविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरो चतुर नाम बपु एक
इनके पग बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। कांति श्रितामृषति निंदित सारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसितांग शोभाम्। वृंदावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। द्वारिकाधीश की जय हो। अम्बे मातु की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। सजी मैया की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। प्रथम परमाराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उपस्थित विराजमान सभी आवाहित देवी देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, स्थान देवता, ज्ञाता ज्ञात सभी देवी देवताओं के
चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए राम कथा सुनबे को रसिया, ऐसे श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, इस स्वभाव को हृदयस्थ करते हुए यहाँ पर जितने भी आप सभी श्रोता वृंद विराजमान हैं, आप सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समय बीतते देर नहीं लगती है। आज से 7 दिन पूर्व हम सभी ने इस भागवत की भागीरथी में प्रवेश किया था। आज हम सभी जो है विराम की ओर हैं। कथा कभी समाप्त नहीं होती है, कथा का विश्राम होता है। यूं तो अणु अड़ियान महतो महियान, रामचरितमानस के विषय में एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है। एक राम एक रावण, एक छत्री एक बावन्ना, वाने बाकी सिया चुराई, वाने बाकी लंका जराई, और कहीं कोई बातन ना, पर तुलसी धर गए पोथन। देखा जाए यही तो बात है। एक राम थे, एक रावण थे। रावण ने राम जी के सिया चुरा लिया। इतने क्रोधित हुए कि जाकर के जो है उसकी लंका में ही आग लगा दी। और कहीं कोई बात है नहीं, एक शब्द में पूरी राम कथा खत्म, पूरी। परंतु उन कथाओं में मेरा भाव बस इतना है कि भगवान की कथा ही ऐसी दिव्य वस्तु है जो समय समय पर छोटे से छोटा रूप भी धारण कर सकती है और बड़े से बड़ी विस्तार से विस्तार रूप भी धारण कर सकती है। आज हम सभी अंतिम दिवस की कथा में अवगाहन करें। इससे पूर्व बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से हम सब कुछ क्षण श्री भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय हम सभी मिलकर के करेंगे। आप सब यथासंभव हमारे साथ मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। कृष्ण गोपाल हरे हरे, दीन दयाल हरे, कृष्ण गोपाल हरे, दीन दयाल हरे, कृष्ण गोपाल
कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल हरे कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल हरे हो कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल हरे तुम करता तुम ही कारण हो 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 परम कृपाल हरे दीन दयाल हरे हो कृष्ण गोपाल हरे हरे दीन दयाल हरे देखो आज के बाद कल से कसम से बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि हाथ उठाओ ताली बजाओ अथवा बोलो। रथ हाँक्यो रण भूमि में और कर्म योग के मर्म बताए। रथ हाँक्यो रण भूमि में और कर्म योग के मर्म बताए। रथ हाँक्यो रण भूमि में और कर्म योग के मर्म बतावे। रथ हाँक्यो रण भूमि में और कर्म योग के मर्म बताए। अजर अमर है परम तत्व यूं हाजर अमर है परम तत्व यूं काया के सुख दुख समझावे। काया के दुख सुख समझावे। अजर अमर है परम तत्व यूं अजर अमर है परम तत्व यूं काया के दुख सुख समझावे। काया के दुख सुख समझावे।
सखा सारथी शरणागत के सखा सारथी शरणागत के सखा सारथी शरणागत के सखा सारथी शरणागत के सदा प्रतिपाल दीन दयाल कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल हरे कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल कृष्ण गोपाल हरे हरे दीन दयाल हरे श्याम रंग में रंग गई मेरा रस खान तो रस के खान हुए श्याम रंग में रंग गई मीरा रस खान तो रस की खान हुए श्याम रंग में रंग गई मेरा रस खान तो रस के खान हुए श्याम रंग में रंग गई मीरा रस खान तो रस के खान हुए जग से आंखें बंद हुई तो दर्श में आंखें बंद हुई तो जग से आंखें बंद हुई तो दर्श में आंखें बंद हुई तो सूरदास ने दरस किए ओ सूरदास ने दर्श किए सूरदास ने दरस किए सूरदास ने दर्श किए मात यशोदा जय हो ब्रजवासिन के मात यशोदा ब्रजवासिन के मात यशोदा ब्रजवासिन के मात यशोदा ब्रजवासिन के माखन चोर हरे हरि बोल दीन दयाल हरे कृष्ण गोपाल
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल हरे तुम करता तुम ही कारण हो परम कृपाल हरे है दीन दयाल है कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल हरे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय कल कल करती हुई भागवत की भागीरथी अपने पूर्ण वेग से बहती हुई आज सप्तम दिवस तक पहुंच चुकी है। देखिए जितना आप लोग सतर्क रहेंगे, आप सुनेंगे तो फिर हमको सुनाने में भी आनंद आएगा, और फिर जो सुनने वाले हैं साथ में दो चार, उनको भी आनंद आए। दो चार ही कह सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं, तो फिर ये बोल कौन रहा है? मतलब दिखाने की प्रयास सब कर रहे हैं। नहीं, मैं चुप हूं, मैं तो देखा ही रहूंगा। अच्छा, इसी को कलाकारी कहते हैं क्या? गुरुजी हमारे एकदम छुप करके बैठे हैं, थोड़ा सामने आते तो आपसे थोड़ा सा कनेक्शन फिट है ना, तो आशीर्वाद वहां से आता रहता है, कृपा आती रहती है, तो यहां से चलता रहता है। ये उनका बड़प्पन है, उनका भाव है। नहीं तो महाराज बता रहे थे गुरुजी कि उन्होंने खुद भागवत किया है, करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भागवत यदि करते हैं तो उनको आता न हो। दुनिया के बीच में कुछ भी बोल करके निकल जाओ, आए बाएं टाएं कुछ भी करके निकल जाओ, कोई पकड़ने वाला थोड़ी होता है?
परंतु जहां ऐसे ऐसे प्रबुद्ध श्रोता होते हैं, वहां बोलने में भी एक बार सोचना पड़ता है कि बोलते बोलते कहीं कुछ अलग निकल गया तो महाराज परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर सर्वाधिपति सर्वजगन्नियंता अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राधा रमण बाधार चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निर्विशेष निरुपादित अकारण करुणा वरुणालय दामंद दिवनिंदक पीतांबर समलंकृत यशोदा क्रूड क्रीडा करता कालिंद कन्या कोल केलिकारी मधुर मुरली वादन पारायण सकल जन आरत संघरता सर्व गुणगण निलय भगवान नंदन नंदन ब्रजेंद्र नंदन भक्त और चंदन दया निधान करुणा निधान भगवान श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी की दिव्य वांग्मय वपुः चिन्मय और साक्षात उन्हीं के प्रति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण आज से 7 दिन पूर्व हम लोग गोमुख में प्रवेश किए थे। तो जो गोमुख से निकली हुई गंगा है वो अनेक स्थानों से होते हुए जिस प्रकार जाकर के सागर में समाहित हो जाती है, ठीक इसी प्रकार हमारी भी ये जो भागवती गंगा है ये भी आज से 7 दिन पूर्व प्रारंभ हुई थी और आज जो है अपने विराम की ओर अग्रसर हैं। समय बीतते देर नहीं लगती है। आप सभी ने इस चीज का अनुभव किया है। आपको लगता है कि आज 7 दिन हो गए? लग रहा है किसी को? महाराज विगत दिवस हम सबने भागवत के इस भागीरथी में भगवान के अनेक लीलाओं का श्रवण किया। किस प्रकार भगवान ने इंद्र के अभिमान का मर्दन किया और ब्रजवासियों को अपने वैकुंठ का दर्शन करवाया। तत्पश्चात प्रभु ने उन लाखों गोपियों के मन स्थिति को भापते हुए उन सभी के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए प्रभु ने उनके संग में रासव विहार किया। पश्चात नारद जी से प्रेरित होकर के कंस ने अक्रूर जी को भेजा वृंदावन। वहां से कृष्ण और बलराम को लेकर के जाते हैं। जाकर के प्रभु ने जो है महाराज कंस आदि का उद्धार किया। गोपी उद्धव संवाद आदि तो हमने जो है उसका स्पर्श मात्र ही किया, क्योंकि गोपी उद्धव संवाद कहने की स्थिति में मैं था भी नहीं। गोपी उद्धव संवाद देखो, श्रोता जो है श्रोता स्वच्छंद है, वो किसी भी भाव में डूबने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वक्ता स्वतंत्र नहीं है। वक्ता जानता है कि वो किस प्रसंग में ज्यादा भावुक हो सकता है। उस प्रसंग को तो कभी बस महाराज याद करके ही उस प्रसंग को मन एकदम इतना भाव विवल हो जाता है कि जब कहने का और उसमें डूबने का अवसर मिले तो मुझे लगता है कि फिर कथा वहीं के वहीं बैठी रह जाएगी। इसलिए वक्ता जानता है कि वो किस प्रसंग में ज्यादा भावुक हो सकता है।
इसलिए वहां से दाएं बाएं करके जो है आगे निकलने में ही अपनी भलाई समझता है। भगवान परसों की कहकर के आए थे और फिर बरसों तक वहां नहीं गए। मथुरा में जरासंध ने जब चढ़ाई किया, भगवान वहां से द्वारिकापुरी पहुंचे और द्वारिकापुरी में जाकर के प्रभु ने महाराज वहां के राजा बने। दाऊ जी का विवाह हुआ। दाऊ जी के विवाह के पश्चात जो है महाराज कन्हैया का विवाह हुआ। रुक्मिणी के पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता द्वारिका में पहुंचते हैं। वहां जाकर के संदेश देते हैं, भगवान आते हैं और रुक्मिणी का जो है भगवान ने यहाँ पर जो है हरण किया। और हरण क्या, यहाँ पर कुछ लोगों का प्रश्न आ जाता है कि महाराज ये तो बहुत गलत बात है। भाई भगवान स्वयं कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कहते हैं कि भाई हम धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, तो फिर ये कौन से धर्माचार्य का लक्षण है कि किसी कन्या का जो है हरण कर लेना। महाराज एक बार के लिए आप ये कहोगे, आवाज बढ़ाओ, थोड़ी साउंड बढ़ाइए। श्री राधे राधे राधे। एक बार के लिए आप अगर ये कहो कि भगवान ने हरण नहीं किया, वो रुक्मिणी ने बुलाया था, तो महाराज ये कौन सा, वो भी तो लक्ष्मी है। आप कहना क्या चाहते हैं कि कोई भी लड़की, कोई भी कन्या, क्या वो अपने पसंद के लड़के को बुला करके विवाह कर सकती है? यहां पर शास्त्रों ने एक आज्ञा दी है, कर सकती है, परंतु कब? कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि महाराज लालची माँ बाप जो होते हैं वो कुछ धन के लोभ में अथवा किसी के दबाव में आकर के कैसे भी कुपात्र से ले जाकर के, बोले धन इसके पास में खूब है, भले बुढ़ा हो गया अथवा भले ही शराबी है, कबाबी है, कुछ भी है, परंतु इसके पास में धन इतना है, कम से कम धन तो इसका हो जाएगा। तो एक बात बताओ कि क्या उस लड़की का विवाह धन से हो रहा है कि उस लड़के से हो रहा है? कहने का भाव यह है कि किसी कुपात्र से, किसी लालचवश अथवा धन के लोभ में या फिर किसी के दबाव में अगर माँ बाप जो है किसी को ऐसा चयन करते हैं, उस समय कन्या को भी अधिकार है कि वो जो है अपने पसंद का जो है अपने हिसाब से और रही बात भगवान ने हरण क्यों किया, अगर एक बार के लिए माने भी तो इसका सीधा सा अर्थ संतों ने बताया है कि महाराज ये जो शिशुपाल है ये कोई और नहीं है, ये तो महाराज पूर्व जन्म का रावण ही है। तो ये रावण ने जो है महाराज भगवान की प्रिया का, सीता जी का जो हरण किया, तो महाराज वही बदला लेने के लिए भगवान ना किसी के ऊपर कर्जा अपना छोड़ते हैं, ना किसी का कर्जा जो है वो रखते हैं अपने पास में। इसलिए भगवान ने कहा कि तू तो आकर के चोरी से, चुपके से ले जाकर उठा करके लेकर के भागा हमारी पत्नी को, और देख मैं तेरे पूरी सेना के साथ, ये पूरी ये हरण नहीं है, चोरी नहीं है, ये पूरी वीरता की लीला है। भगवान वहां पर जाते हैं और समस्त सेनाओं के बीच में से वो घिरी हुई उस रुक्मिणी को जाकर के वहां से चुपचाप उन सब का हाथ पकड़ते हैं, उनका रुक्मिणी का, और हाथ पकड़ के जो है महाराज जब ले करके चलते हैं तो सैनिक जो है वहां पे सभी सैनिक भगवान की उस सुंदरता को ही देखने में मस्त हो जाते हैं। बल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कोई कहता है कि देखो तो सही इनकी करधनी कितनी प्यारी है, कोई कहता है देखो तो सही इनकी तिलक कितने प्यारे हैं,
कोई कहता है देखो तो सही इनका जो है ये भुजाएं, इनके पीतांबर कितना प्यारा है। कोई कहता है कि महाराज बस सब केवल सुंदरता देख रहे हैं। कोई कहता है इनके रथ कितने प्यारे हैं, इनके घोड़े कितने प्यारे हैं, पर ये कोई नहीं देख रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। भगवान गए, जाकर के हाथ पकड़ा, वहां से लेकर के चले। लोग सैनिक जो वहां पर रक्षा के लिए बैठे थे वो कह रहे हैं वाह वाह देखो तो सही जोड़ी कितनी प्यारी है। भगवान ले आकर के रथ में बैठाए और रथ में बैठा करके घोड़े में जो चाबुक मारा, रथ जो है एकदम से हवा से बातें करने लगा। इतने में किसी को होश आया, क्यों रे हम यहाँ क्यों खड़े हैं। याद आया, ओहो अरे रुक्मिणी की रक्षा के लिए हम यहाँ पे आए थे। तो रुक्मिणी कहाँ है। रुक्मिणी के साथ जो सखियां आई थी उन्होंने कहा कि क्यों रे तुम सबके सब भांग पी के यहाँ खड़े हो, ले तो गया तुम्हारे सामने देखो। एक सैनिक बोला है कि भाई मैं तो जानता था कि ले गया, मैं तो देख रहा था। अरे तो तूने बताया क्यों नहीं। बोले भाई एक बात कहूं, मैंने देखा ना इतनी प्यारी जोड़ी मैंने आज तक जीवन में कभी नहीं देखा था। तुम्हारा मैंने सोचा कि एक बार ले जाने तो बाद में फिर पकड़ लाएंगे। ऐसे प्यारे हैं मेरे कन्हैया, ऐसो है चित चोर हमारो। महाराज हरण करके लेकर के गए। अब पीछे से क्या होता है महाराज, किसी ने जा करके खबर दे दिया कि अरे वो तो ले गया। जब ले गया तो फिर क्या था महाराज, इधर रुक्मी अपने समस्त सेनाओं के साथ में चला पकड़ने के लिए कि आज इसको पकड़ करके खत्म कर दो। क्यों, बोले आज ये मुरली वाला अकेला फंसा है, अगर कोई खतरनाक है इसके घर में तो इसका बड़ा भाई जो है ना उसके हल मुसल से बड़ा डर लगता है। महाराज उनका नाम है हलधर। उनके पास में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिस समस्या का हल ना हो। महाराज आज ये अकेला फंसा है, इसको जाने मत देना। महाराज जा करके जैसे भगवान को घेरना प्रारंभ किया कि उसी समय पीछे से आवाज आई, बोल द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान ने कहा कि भाई इन दुश्मनों के बीच में हमारा जयकार बोलने वाला कौन आ गया। पीछे पलट के देखा, ओह दाऊ दादा पूरे नारायणी सेना के साथ। कन्हैया चिंता मत कर, मैं आ गया। दाऊ दादा के तो देखते ही महाराज अब पत्नी बगल में है, देखते ही शर्मा करके, अब शर्माई बड़े भाई है, किया प्रणाम। दाऊ दादा ने कहा चिंता मत कर, घर चल, पहले घर चल, वही इकट्ठा आशीर्वाद मिलेगा, अभी तो चल। दाऊ दादा ने महाराज अपने हल मुसल संभाले और सब सेनाओं से किए लड़ाई। आगे गए, रुक्मी बच बचा करके किसी भी तरह से निकल गए। आगे जाकर के भगवान को जब घेरा तो भगवान वहां से महाराज उसको परास्त करके और रथ से उसको नीचे गिरा करके और तलवार चमचमाते हुए निकाल करके उसकी दाढ़ी मोड़ दी, बाल मोड़ दिया। महाराज तब तक दाऊ दादा आए, बोले अरे कन्हैया ये क्या कर रहे हो, ये नाईगिरी का काम कब से शुरू कर दिया तुमने। ये दाढ़ी मूछ काटने का काम तो नाइयों का है, तुम क्यों कर रहे हो। और यही व्यवहार यदि तुम निभाओगे तो महाराज कौन तुमसे रिश्तेदारी बनाएगा। इसलिए बंद करो ये सब। फिर तो महाराज उद्यत हुआ मारने को भगवान ने। तब तक जो है रुक्मिणी आ गई सामने, बोले प्रभु एक काम करो। क्या, बोले मैं नहीं चाहती कि हमारा विवाह एक कलंक बन जाए। अब ये जैसा भी है मेरा भाई है और इन्हीं की पत्नी के माध्यम से आप मुझे मिले, इसलिए महाराज वो भाभी तो मुझे जीवन भर कोसेंगी कि नहीं कोसेंगी कि मैंने इनको क्या उपाय क्या बताया है कि इन्होंने मेरे ही पति। भगवान कहते हैं कि देवी चिंता क्यों करती हो, तुम्हारा यदि भाई है तो हमारा भी तो कुछ ना कुछ लगेगा, हैं? तो ऐसा तो कुछ करूंगा नहीं, पर थोड़ी सी जो है इसको मलाई चखानी जरूरी है। तत्पश्चात महाराज वहां पर जो है भगवान का विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद भगवान के यहाँ एक बेटा हुआ।
भगवान के यहाँ एक बेटा हुआ जिस बेटे का नाम है प्रद्युम्न। बधाई गव रहे थे, लाला को आई नींद। एक तरफ पालने में उनको सुला दिया और सभी लोग इधर बधाई गा ही रहे थे कि तब तक भगवान का कोई पुराना दुश्मन रहा होगा जिसका नाम था शंबरासुर। शंबरासुर आया और आकर के धोखे से उस बच्चे को उठाया और आकाश मार्ग से सीधा भगा और रास्ते में पड़ा समुद्र, समुद्र में ले जाकर के उस बच्चे को फेंक दिया। और महाराज होता यह है कि दैव योग से उसी समय एक विशाल मछली अपने मुख को खोल करके पड़ी थी और वो बालक जो है एकदम से आराम से जाकर के उसके मुख से होते उसके पेट में। भगवान क्या क्या लीलाएं बनाते हैं, क्या क्या माध्यम बनाते हैं महाराज। ये बालक कोई और नहीं है, साक्षात कामदेव है। संयोग से उसी मछली को किसी मल्लाह ने पकड़ा और मल्लाह ने पकड़ करके उस मछली को बेचने के लिए शंबरासुर के ही नगर में चला गया। और शंबरासुर के नगर में जब गया तो महाराज संयोग से शंबरासुर ने ही उस मछली को खरीद लिया और उसके यहाँ भोजन बनाने का कार्य करती थी महाराज कामदेव की जो पत्नी है वो रति। रति उसके यहाँ भोजन बनाने का कार्य करती थी। तो महाराज उसके यहाँ कोई संतान नहीं था तो मछली को जब काटा गया, पेट फाड़ा गया उसका, तो उसके पेट में से जो बालक निकला तो उसी को दे दिया गया। बोले तेरे पास कोई काम और तो है नहीं तो तू बच्चा पाल ले। बोले ठीक है। बच्चा का पालन पोषण करती है। कुछ दिन में बालक जब बड़ा हुआ तो जो अभी तक मां बनकर के उसका पालन पोषण कर रही थी अब उसके भावों में परिवर्तन आने लगा। बच्चे ने बड़ा होकर उनको डांटा कि भाई देवी जी तुम ये कर क्या रही हो तुम? एक तरफ तो तुम मेरा लालन पालन कर रही हो और एक तरफ से तुम्हारे भाव मुझे कुछ ठीक लग नहीं रहे हैं, क्या बात है? तब आज उसने अपना पूरा परिचय बताया। सरकार आप कोई और नहीं है, आप हमारे पति हैं, कामदेव हैं, मैं आपकी जन्म जन्मांतर की पत्नी रति हूँ। पूरी की पूरी लीला बताई। जब सेवते सर नयन उघारा, जब सेवते नयन उघारा, जब सेवते सर नयन उघारा, जब सेवते सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जर छारा, चितवत काम भयउ जर छारा। काम जो है दुनिया की तपस्याएं भंग करते करते भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचा। पर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि काम तो दुनिया के कार्यों में, तपस्याओं में, पूजा पाठ में विघ्न डालते डालते आज तो मेरे पास पहुंचा है, लेकिन तुझे पता नहीं है मैं जीव नहीं हूं, मैं शिव हूं। महाराज कामदेव जाकर के पत्तों में छुपा बैठा था महाराज, और वहां से जाकर के इतने तीखे तीखे बाण जो चलाए भगवान भोलेनाथ के ऊपर। भगवान भोलेनाथ की अचानक घबरा करके एकदम से आंखें खुली और भगवान इधर उधर देखते हुए अपने तीसरा नेत्र खोल करके नेत्र वहीं पहुंचा दिया जहां कामदेव छुपा बैठा था। अरे जीव से छुप सकते हो, शिव से कैसे छुपोगे? महाराज शंकर ने वहां देखा और वहीं देखते ही भगवान भोलेनाथ के जो है काम वहीं पर जल करके हो गया भस्म। तो कामदेव की पत्नी जो रति है वो रति दौड़ी दौड़ी गई भगवान भोलेनाथ के पास में और रोने लगी। तो महाराज भगवान भोलेनाथ तो भोले हैं, उनका नाम ही है महाराज शंख